हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किया उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी कमेंट दिए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं करते हैं उनको मैं यह रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। तो चलिए, आज मैं लक्ष्मी नारायण की मैसेज लेने वाले हैं। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से, आप उनको जो कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, हरि कहिए, पर आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार, तो आज उन्हीं का मैसेज लेने वाले हैं। तो आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो देखिए, आज इस टॉपिक पे रीडिंग है कि आपके शत्रु आपको अपनी असलियत कभी नहीं पता चलने दी है कि वो आपके साथ गलत कर रही है, वो आपके साथ आपके रिश्ते से जल रही है, और वो सच्चाई अभी तक भी किसी को पता नहीं है। अब तक वो गुप्त है, क्योंकि आप भी नहीं जान पाते। अगर आप जानते भी हैं तो आपके पास कोई उस शत्रु के खिलाफ सबूत नहीं है। तो आपको हर बार वो क्रियाएं करती है और आपको काम में रुकावटें उत्पन्न करती है, जो कि आपके काम बनते बनते रुक जाता है। आपके काम में रुकावटें, रोड़े अटकाने की कोशिश कर देती है और आपको हमेशा विचलित करने की कोशिश करती है। तो आप रुक जाते हैं, आप सोचते हैं कि आगे बढ़ें, पर फिर भी उस नेगेटिव की वजह से आप विचलित हो जाते हैं और आप ईश्वर के समीप रोने लगते हैं और ईश्वर से न्याय मांगने लगते हैं। तो देखिए, ईश्वर अब न्याय करने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण वो हर भय से मुक्ति देते हैं। क्योंकि अगर आप भी लक्ष्मी नारायण की व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन कम से कम तो आपकी जो भी रुकावटें हैं आपके जीवन में, तो आपको एक रोटी गुड़ के साथ गौ माता को अवश्य देना चाहिए, या पीले कुछ भी गरीब को दान दीजिए, किसी को दान दीजिए जो कि पीला वस्त्र हो, या पीले चने की दाल हो, गुड़ हो, किसी को आप दिया कीजिए। तो आपकी जो भी रुकावटें हैं वो अवश्य दूर होंगे, क्योंकि विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण का यही आपके लिए संकेत है। हो सकता है आपने कभी कहीं मन्नतें मांगे थे, पर वो मन्नतें आपकी पास्ट में पूरी हुए थे, पर फिर आप हो सकता है भूल चुके थे। तो ईश्वर ने आपको यही याद दिला रहे हैं कि कुछ तो आप भूल रहे हैं, वो याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर के सामने क्षमा मांग लीजिए कि हमसे भूल हुई तो क्षमा कर दीजिए, और ये कार्य अवश्य कीजिए। बृहस्पति के नहीं तो गौ की रोटी अवश्य दिया कीजिए, जिससे आपकी रुकावटें जो भी कर रही है शत्रु, उससे आप निकल पाएंगे। और माइंड भी आपको जो भी बार बार नेगेटिव की चपेट में फंस रही है, उस नकारात्मक की वजह से आपका अटका हुआ काम बनते बनाए चले जाएंगे। क्योंकि अब तो ईश्वर न्याय करने वाले ही हैं, क्योंकि आपने थक चुके हैं ऐसे लोगों के साथ रह कर, जो आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करती रहती है और आपके जीवन में, आपके रास्ते में हमेशा रोड़े अटकाने की कोशिश करती है। तो देखिए, जिनसे भी रेजोनेट होगा अपने हिसाब से ले लेंगे। तो लक्ष्मी नारायण क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। सबसे फर्स्ट कार्ड है जो कि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। वो आपको हमेशा ब्लैक मैजिक करती है, हमेशा वो आपको शरीर से पीड़ा पहुंचाती है। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में द फूल है,
जब भी आप कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं, जब भी कुछ चाहते हैं कि अब हम कुछ करेंगे, तो आपके जीवन में वो किसी न किसी वजह से अटक जाता है, क्योंकि आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। आप सोच लेते हैं कि हम अब ऐसे लोगों, ऐसी नेगेटिव ऐसी बातें भूल जाएंगे, अब ऐसे लोगों की बातें याद नहीं करेंगे जो हमारे साथ छल किया, जो हमारे साथ धोखा दिया, जो हमारे साथ कुछ भी कर रही है, ऐसे लोगों के बारे में हमें सोचना नहीं है। फिर भी ये शत्रु बाज नहीं मान रही है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप हमेशा उसी में अटके रहें, इस दर्द में, इस पेन में आप अटके रहें, क्योंकि आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले, या आपके जीवन में रिश्ते में जो भी नई शुरुआत होने की कोशिश होता है वो भी आते आते रुक जाते हैं। आपको लगता है कि अब हमारे पर्सन हमारे पास आएंगे या हमें मैसेज आएगा, आपको आभास होता है, पर फिर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपको इन्होंने इस तरह दर्द दिया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक कर देते हैं कि आपकी खुशी में ही वो आप मतलब माइंड से पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपके जीवन में अच्छा कैसे घटित होगा। इसलिए आपको ईश्वर ये करें कि अब आपको डरना नहीं है, बहुत बार तो कर चुकी, पर अब बस, अब ईश्वर बस करने के लिए इसको स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण, क्योंकि आपके जीवन में अब ये लाख कोशिश कर लेगी, आपको जितना भी दर्द दे चुकी, देना था, अब बस, क्योंकि आप अब आपके जीवन में आप चाहे कुछ भी हो, नई शुरुआत होकर ही रहे, क्योंकि आपने अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर आपको ईश्वर उसी एनर्जी में ला देते हैं। देखिए, क्योंकि ये सब जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है कि आपको अपने आप पे संदेह हो कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि द वर्ल्ड, आप अपने ऊपर संदेह करें और सोचें कि हमारे जीवन में कभी अच्छा हुआ ही नहीं आज तक, तो आगे भी नहीं अच्छा होगा। इस तरह आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है, और सोच भी लेते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि द वर्ल्ड है, आपके साथ अच्छा हो भी रहा है, फिर भी आप उसमें भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये आप नहीं करते हैं। आपकी जो भी, अगर फिर बता रहे हैं, कोई गछा हुआ है पूजा या कहीं पे आप किसी भगवान को मन्नतें मांगने हैं, तो उस मन्नत को अगर नहीं उस मंदिर तक पहुंच सकते हैं, तो गरीबों को दान दे के, और किसी भी मंदिर में जाकर आप क्षमा याचना मांगकर अगर दान करते हैं, तो आपके जीवन में आपके समय ऐसे भी बदल रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो समय बदल रहा है, क्योंकि अब ईश्वर लक्ष्मी नारायण समय बदल रहे हैं, क्योंकि चक्र, देखिए चक्र ये भी है द वर्ल्ड, और ये भी है समय का पहिया अब घूमने वाला है, आपके फेवर में आने वाला है। आप डरिए मत, जो भी जितनी भी दर्द मिला, जितनी भी असलियत लोगों की, शत्रु की आपकी समीप आया, वो अच्छे के लिए आया, ये सोच के एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो भी दर्द नहीं आता तो ऐसे लोगों की आप पहचान भी नहीं पाते कि हमारे पीठ पीछे कौन हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, या हमारे जीवन में रुकावटें कर रही है या कर रहा है। तो आप इसी समय ने आपको सब कुछ सिखा दिया है, आप सीधे हैं, सरल हैं, सभी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ऐसा भी हो सकते हैं जो कि आपने पास्ट में कभी समझे नहीं, चाहे आपके ऊपर कितना ही क्यों ना बोझ दिया जाए, कितना ही क्यों ना दर्द दिए, सब अपने आप को दोषी मान के आप स्वीकार करते गए, पर ईश्वर तो देखें, तो ईश्वर ने इसीलिए तो आपको हाथ थामे और नई जीवन की शुरुआत देने की आपको आशीर्वाद दिए हैं, क्योंकि समय आपकी घूम रहा है और आपकी फेवर में आने वाला है, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। आप ईश्वर की इस तरह, ईश्वर आपको रक्षा कर रहे हैं कि इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि पूरे आप सेफ हैं। आपकी फैमिली जो आपके आस पास भी रहेंगे ना, तो आपकी ऊर्जा से
किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरह आपको ईश्वर अपनी रक्षा कवच दे रहे हैं। और देखिए इसका बॉटम का एनर्जी था, ईश्वर का तलवार चल रहा है, न्याय मांग रहे हैं आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो बहुत जल्द आपको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि समय घूम रहा है, समय का पहिया ईश्वर अब आपकी तरफ देने वाले हैं। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किए हैं उनको अब इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द आप जितना भी सहे हैं वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से, जलन की वजह से। तो इस जलन की आग में वो शत्रु स्वयं फंस रहे हैं, क्योंकि इसको पता नहीं है, क्योंकि ये चक्रव्यूह आपके लिए जो रचा गया था उसमें ये खुद फंस रहे हैं, क्योंकि इसको पता नहीं। क्योंकि देखिए जब बुद्धि बिगड़ जाता है ना, तो किसी भी हद तक वो गंदा कर्म करने पर तुल जाता है लोगों। क्योंकि आज देखिए प्रेमानंद महाराज जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को, सभी कोई कैसे कैसे बातें, कैसी कैसी अनाप शनाप बोलते हैं। तो जो सत्य की राह पे चलता है, सही गाइडलाइन दिखाता है, सही अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, उनको लोगों इस तरह किस तरह कुचला जाए, सत्य को दबाया जाए। क्योंकि सत्य बोलना सबसे बड़ा लोगों की चुभता है। तो सत्य सत्य होता है, झूठ झूठे। 1 2 4 अगर जहाँ पे लाखों करोड़ हैं, अगर एक चाहे तो उसमें भी लाखों करोड़ों में भी अगर हजारों लोग झूठ है तो ईश्वर सत्य ही के साथ देते हैं। ऐसा भी है, क्योंकि आप सत्य हैं। जितने भी लोगों आप पे वार किए वो सभी आप सहते गए, पर अब ईश्वर नहीं सहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण अब आपकी समय बदल रहे हैं और आपको तलवार वो जस्टिस देने वाले हैं जो आप मांग रहे हैं ईश्वर से। आप न्याय मांग रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया है, उस छल का हमें न्याय चाहिए, क्योंकि ये मांगना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। बेमतलब का लोग, देखिए प्रेम आप मांग रहे हैं, प्रेम, क्योंकि आप अपने रिश्ते से प्रेम और उन लोगों से भी प्रेम किए हैं जो आपसे शत्रुता करती है या करता है। क्योंकि आपको दिल में इतनी प्रेम है, आप किसी के लिए नफरत नहीं, सोचते भी नहीं कि किसी के साथ बुरा हो। पर समय, ये लोग जैसे आप हैं, जितनी भोली जितनी भोले, उतने आपके साथ लोगों नहीं हैं। क्योंकि आपके साथ अच्छे बन के ही इन लोगों ने आपको इस चक्रव्यूह में रखा था, पास्ट में या रखी थी, जो कि आपने सभी पे अपनी दिल से विश्वास किए हैं। आपको कभी पता भी नहीं होगा कि सच्चे रिश्ते का क्या मायने, क्या महत्व होता है, क्योंकि आप तो दिल खोल के सभी को प्रेम दिए, क्योंकि आपका प्रेम के सिवा कुछ नहीं आप जानते थे। आपको लगा कि जिस तरह हम सभी से भाव दे रहे हैं, जिस तरह प्रेम कर रहे हैं, उसी तरह तो हमसे भी सब लोग कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इन लोगों ने आपको प्रेम लेकर आपको इस चक्रव्यूह में फंसा कर रखने की कोशिश किया है, क्योंकि आप बंधन में बंध गए कि आपको कुछ करना नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबको प्रेम देना है, उसके बदले में आपको नफरत, जलील, बदनामियाँ। क्योंकि देखिए कल भी आया था, आज भी आपके साथ बदनामी हमेशा ही किया गया है। क्योंकि देखिए जब भी आप कुछ सोचते हैं नई, जो होने नहीं देता है, किसी न किसी बात पे आपको कान में लग जाता है, या किसी से सुना, आप सुन लेते हैं कि आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई आपके, या सपने के जरिए से आप जान पाते हैं, या किसी तरह से मतलब आपकी तरफ कोई न संकेत पहुंच जाता है कि आप रुक जाते हैं, आप स्टॉप हो जाते हैं, भय करते हैं, भ्रम हो जाते हैं, संदेह करने लगते हैं अपने ऊपर कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, हम किसी के लायक नहीं हैं। मतलब इस तरह अपने आप पे आपको किया जाता है वो काली क्रियाएं तो आपके आसपास हो या आपके घर वाले, कोई तो हैं जो आपको अच्छा नहीं देखते, वो इतनी जलती है या जलता है जो आप पे बार बार ये तलवार बार बार तंत्र क्रिया करती है। तंत्र क्रिया ऐसी वैसी नहीं किया जाता है, जो कि आपकी तंत्र क्रिया सिर्फ आपको अपनी रास्ते से हटाने के लिए,
क्योंकि आप सब कुछ जान पाते हैं, जान जाते हैं। इतनी सुपर पावर सोल हैं, आप जान जाते हैं, क्योंकि आप इन लोगों की दर्द इतना सह चुके हैं ना कि उस दर्द ने आपको अब सभी लोगों की पहचान करा दिया है। इस तरह आपकी एनर्जी आ रही है, ना जाने किन से मैच होगा। तो यही कह रहे हैं, देखिए द मैजिशियन है, ईश्वर आपके साथ है, लक्ष्मी नारायण आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं अब आप बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। अपने आपको शाबाशी देना चाहिए कि इन लोगों ने जितना भी दर्द दिए, उन दर्द की वजह से तो आप अपने आप को भी पहचान पाएँ और इतनी मजबूत बन पाएँ कि आप खुद के लिए भी आप कुछ कर पाएंगे, अब कुछ डिसीजन भी ले पाएंगे। और करने के लिए ईश्वर आपको ये पावर दे रहे हैं। जिन लोगों ने बुरा किए हैं, आप उनको ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं ऐसे लोगों की दंड देंगे। आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। किस चीज़ पर? अपनी करियर पर, अपनी जो आप करना चाहते हैं, अपनी सपने पे। बाकी ईश्वर आपको मेडिटेशन के ज़रिए या किसी भी संकेत के ज़रिए आपको दे रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। जो भी इन्होंने कर रहे हैं सो सब बैकफायर होते जा रहा है, क्योंकि आप द वर्ल्ड है बताएं कि अब ऐसा समय नहीं है जो अब आपको कोई आगे बढ़ने से रोक दे। किसी में हिम्मत नहीं, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि आपको अब आगे बढ़ने से कोई रोक दे। या आपकी प्रेम जीवन में अगर है दिखते, आपने जिनसे भी प्रेम किए हैं, अगर उसके लिए भी आपको डर है कि नहीं हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम जिनसे प्रेम किए हैं आखिर वो भी मेरे साथ नहीं है, अगर ईश्वर आखिर उसी के साथ न्याय होना चाहिए, तो हो सकता है आपको प्रेम ही में ही न्याय मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण न्याय करने वाले हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ किए हैं बुरे कर्म, उनको देखिए द मून इनमें सबसे ज़्यादा ही हैं जो कि मदर की रोल निभाए हैं। हो सकता है सिस्टर, जेठानी, देवरानी जो भी हैं वो ही सबसे ज़्यादा आपसे नफरत करते हैं, जलते हैं, आपके रिश्ते से भी जलते हैं। अब बार बार वो अपना एक्शन चलाना चाहती है, आपको अपनी बस में रखना चाहती है कि आप अपना जो भी पहले आपने पास्ट में अपनी कहानी सुनाते थे, इन लोगों की निंदा शिकायत चुगली में रहते थे, इन सभी के बातें करते थे, सुनते थे, तो अब आप हो सकता है ऐसी लोगों से अब बात करना बंद कर दिए हैं, कॉल करना बंद कर दिए हैं, एनर्जी अपना देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप असलियत जान चुके हैं। तो अब अपने लिए भी एक्शन लेना भी स्टार्ट किए हैं। तो इन लोगों ने जलन के मारे इन्होंने आप ही पे वार करना चाहती है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँ और आप हमेशा उसी के चक्र में फिर से फंसे जिस चक्र से ईश्वर आपको निकाल रहे हैं और आपको नए जीवन की शुरुआत देना चाहते हैं। पर ये लोग चाहती है कि नहीं, आप फिर से उसी के जाल में फंसे जिस जाल में इन्होंने पास्ट में फंसाई थी, और जिस तरह इन्होंने बदनामी की थी उसी तरह फिर से आप बदनाम हो। क्योंकि बुराई षड्यंत्र रचने वाली ये थर्ड पार्टी या कोई भी हैं, जो भी हैं आपके आसपास, या फैमिली लोग हैं, इसमें ज़्यादा हैं जो फैमिली हैं जो आपसे बहुत नफ़रत की इस तरह की आपके रास्ते से हटाने के लिए हर बार इन्होंने आपके ऊपर गंदे गंदे क्रियाएं करवाए हैं। और वो क्रियाएं की वजह से इनको नहीं लगा आप और उभर आए, क्योंकि आपको ईश्वर और आशीर्वाद दिए, अपनी शक्ति दिए, अपनी ऊर्जा दिए। 10 स्टार, आप चमकने वाले हैं। अब ये शत्रु रोने वाली है आपकी चमक देखकर, क्योंकि आप ईश्वर के इतनी करीब चल गए। इस दर्द ने आपको इस हद तक दर्द मिला नहीं कि जितनी दर्द आपको दिया गया उतनी आप ईश्वर के करीब जाते चले गए, क्योंकि ईश्वर पहले आपको सक्सेस करेंगे। पहले आपको जिन्होंने रुलाए हैं
उनकी समीप पहले आपको जो आपसे दूर गए हैं, अगर आपके पर्सन भी आपको इन लोगों की वजह से आपको कुछ खड़ी खोटी सुनाए हैं, धोखे दिए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं, तो वो स्वयं आपकी तरफ चल कर आएंगे, क्योंकि ये प्रेम आपकी सच्चा है। अगर आपकी प्रेम सच्चा नहीं होता, सच्चाई पे नहीं चलते हैं, तो ईश्वर आज इस शक्ति आपको पास नहीं होता। और ये आप इतनी चमकने अपने आप में, ये चमक आप चमके चाहे नहीं, मगर लोगों की लगता है कि आप बहुत चमकते हैं, बहुत आप सुपर पावर सोल हैं, क्योंकि ये आप अपने आप में संपूर्ण हैं। ये ईश्वर लक्ष्मी नारायण ने आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऊर्जा दे रहे हैं कि ऐसी लोगों की चक्कर में अपनी ऊर्जा मत वेस्ट कीजिए। आप अपनी सोल पे ध्यान दीजिए, अपनी करियर पे ध्यान दीजिए। आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये लोग अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके सामने क्या है, जहर उगलने वाले लोग, जो समाज के सामने आपको इमोशनल रुलाने वाले लोग हो, जो कि बातें बात पे आप रो देते होंगे, क्योंकि झूठ बदनामी कोई भी लाछन लगाएगा तो आंसू आ ही जाता है और दिल भी बहुत बार बार टूट जाता है। उसकी वजह से लोगों सच्चे होने की वजह से आपको फ़ायदे उठाए भी बहुत, यूज भी बहुत किए, तो आपको अब यूज होने नहीं देना है। अपने सक्सेस को ऐसी लोगों की बताना भी नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा चाहती है कि आप बंधे रहो इस जाल में, उसी के जाल में बंधे रहो जिन्होंने 8 साल पहले आपको बांध कर रखी थी, या 10 साल पहले आपको बांध कर आपको पता नहीं चलने दिया। अपना बन के ही आपके साथ छल किया गया है। जो अपना सबसे अपना आप माने, उसी ने आपकी आँख और शरीर दोनों बांध दिया और आपको आगे निकलने नहीं दिया, इसलिए कि अगर आप नहीं बंधेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप सच्चे दिल के लोग हैं और सच्चे प्रेम करने वाले हैं। तो इसलिए शत्रु ने आपको बांध दिया, पर समय ने, अब समय सिखाएगा वो लोग का कि बांधने का क्या मतलब होता है, दर्द का क्या होता है। जिस दर्द में उन्होंने बांधी है, अब वो स्वयं इसमें बंधने वाली है और इसकी ही झूठी बदनामी होने वाला है, और ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचने वाली है, क्योंकि अब दमून, ये जो भी माँ हैं या सिस्टर, जो भी हैं फैमिली के लोग, उनको स्वयं अब ऐसी बदनामी मिलेगा कि कहीं पे ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये स्वयं, क्योंकि आपने आपकी जैसे इंसान ये खो दिए। अब कभी नहीं आप विश्वास कर पाएंगे ऐसी लोगों पे, क्योंकि आप तो असलियत जान चुके हैं। तो ये लोग का क्या पता है कि हमारी असलियत जान चुकी है, पर आप तो जान चुके हैं। तो अब क्या आप कभी सच्चे दिल से ऐसे लोगों से प्यार कर सकते हैं, जिसको असलियत एक बार आप जान चुकेंगे कि हमारे साथ इतने गंदे गंदे खेल कर रहा है, उसको साथ आप फिर से रिश्ते रख सकते हैं, फिर से प्यार दे सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि आपको अब माँ स्वयं ऐसे लोगों के पास रहने ही नहीं देंगे जो कि आपको दर्द दे, आपको आपके प्रेम का गलत फ़ायदा उठाए, आपको प्रेम का गलत यूज करे। तो क्या माँ ऐसे लोगों की साथ आपको रहने देंगे? लक्ष्मी नारायण जी कभी नहीं ऐसा चाहेंगे, क्योंकि ये लोग देखिए आपके सक्सेस से जलते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है आपकी सक्सेस। जिस तरह देखिए नागिन विष घुलती है, जो कि आपकी सक्सेस में सोने बार बार जहल घोलने की कोशिश की आपके पर्सन के सक्सेस से। इन लोगों ने अपने ऊपर नहीं, सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देती है ज़्यादा। अच्छी बात है, ऐसे लोगों की धन्यवाद कीजिए। और देखिए आपको अब इस एनर्जी में आपकी पर्सन आने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ 9 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। तो अब आपके पार्टनर आने वाले हैं, क्योंकि वो भी, उनको भी सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी फल उनको भी मिलेगा, क्योंकि आप दोनों ने बहुत दर्द सहे हैं। आपको लगा कि आपके पार्टनर नहीं सहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपके पार्टनर की भी असलियत नहीं जानने दिया, कन्फ्यूजन में रखा होगा, क्योंकि इन्होंने कभी आपको आपकी पर्सन के साथ अकेले कभी वक्त नहीं बिताने दिया। क्योंकि जब भी आप दोनों अगर सच्चे प्रेम अगर रहते होंगे भी, तो इन लोगों किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच में ये बदनामी
कर देती होगी और कलह कलेश मचा देती होगी। इसलिए आपकी पार्टनर भी आपको भी नहीं समझ पाए और आपकी पार्टनर अपने भी समझने नहीं दे, क्योंकि आप भी नहीं समझ पाए अपनी पार्टनर को और आपकी पार्टनर भी आपको नहीं समझ पाए, आपकी प्रेम को नहीं समझ पाए। पर अब उनको अफसोस हो रहा है, अब अफसोस हो रहा है, आपके प्रेम का कदर हो रहा है कि आप उनके जीवन में थे तो वो एक राजा की तरह जीवन जी रहे थे, एक राजा थे जब उनके जीवन में आप थे तब। अब जब नहीं है तो उनके जीवन में भी यही चल रहा है कि वो पैसे के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने जिन लोगों के साथ पैसे खर्च किए उन लोगों उनके साथ छल किए, जिनके ऊपर आपकी पर्सन पैसे खर्च किए उन लोगों ने छल किए। तो देखिए, छल के बदले छल ही ईश्वर देते हैं, आज नहीं तो कल देते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ईश्वर को हमेशा अपने पास रखना है और ऐसे लोगों की चंगुल में अब नहीं फंसना है, क्योंकि एक बार जो धोखा दे चुकी है वो जीवन में कभी बदलने वाला लोग नहीं है। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव।